దేశంలో ఎక్కడా పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ కొరత లేదని తెలిపింది కేంద్రం. ప్రస్తుతం దేశంలో సరిపడా చమురు నిల్వలు ఉన్నాయని చెప్పింది కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ. ఎల్పీజీ, సీఎన్జీ సప్లైలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదన్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచడం లేదన్నారు. ప్రజలు పానిక్ కావద్దని తెలిపారు అధికారులు. ఇక వీలైనంత వరకు పర్సనల్ వెహికల్స్ వాడకం తగ్గించాలని సూచించారు. హర్ముజ్లో భారత చమురు నౌకలు క్షేమంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. హర్ముజ్ నుంచి ఇండియన్ షిప్పులు సురక్షితంగా తీసుకొచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపింది కేంద్రం. एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इसके साथ ही डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट की भी 100% अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए। सप्लाई चेन डिसरप्शंस को भी मिनिमाइज करने के लिए कमर्शियल एलपीजी को, जैसा आप जानते हैं, 70% तक रेस्टोर किया गया है और इसके साथ ही साथ जो पीएनजी कनेक्शंस हैं उनको भी बढ़ावा देने का हर प्रयास किया गया है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 7 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। इसके अलावा 2,72,000 से अधिक कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया है और 7.5 लाख के करीब नए कंज्यूमर्स भी पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर हुए हैं। पिछले 3 दिनों में लगभग 1,40,00,000 बुकिंग रिसीव हुई हैं और 99% ऑफ दीज बुकिंग्स वर ऑनलाइन। इसके अलावा 1,39,00,000 डिलीवरीज भी हुई हैं और इनमें से 95% डिलीवरी डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं। कल लगभग 49,70,000 डोमेस्टिक एलपीजी रिफिल्स या सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई अगेंस्ट 46 लाख के करीब बुकिंग के। कमर्शियल एलपीजी भी 1 मई से अब तक 83,500 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है। पिछले 3 दिन में भी 23,820 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और ऑटो एलपीजी की सेल भी पहले के मुकाबले लगभग प्री क्राइसिस टाइम के मुकाबले लगभग दुगनी मात्रा में की जा रही है। हमारे रिटेल आउटलेट, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं और रिटेल प्राइस पेट्रोल और डीजल का स्टेबल है और कोई उसमें बढ़ोतरी अभी तक नहीं की गई है। इसी तरह C3 C4 मॉलिक्यूल्स की सेल रिफाइनरीज से की जा रही है और 1 मई से लेकर अब तक लगभग 6,700 टन C3 C4 मॉलिक्यूल्स और 2,800 टन ब्यूटाइल एक्रेलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की घबराहट में की जाने वाली खरीदारी से बचें और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। मूवमेंट ऑफ गुड्स अर्थात माल ढुलाई के लिए भी रेल परिवहन को प्राथमिकता दें। जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने के लिए हर